हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन एंड सीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इससे मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए। सॉरी एवरीवन। और हाँ, साथ में सबको मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा वेट किया, इसलिए थैंक यू माय लिटिल क्यूटीज। तो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और आचिंग दोनों ही रेडी होने के लिए ऊपर कमरे में चले गए थे। हम देखते हैं आगे। हमारा आचिंग ऊपर कमरे में आने के बाद वो विंग के हाथों में विंग का बॉडी का ड्रेस उसके हाथों में थमाता है और फिर विंग को बोलता है जाओ जाके जल्दी से रेडी होके आओ, सब लोग वेट करेंगे वरना तुम्हारा आज। तो हमारा विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये बोल के ना विंग ना कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। विंग फ्रेश होता है सबसे पहले, उसके बाद ना वो जो आचिंग उसके लिए कपड़ा लेके आया था, आई मीन जो क्लोथ्स लेके आया था वो पहन के वो वापस बाहर आ जाता है। फिर हमारा आचिंग कहता है ये तो पे बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो पे सूट भी कर रहा है, यहाँ पे बैठ जाओ। तो हमारा विंग कहता है आचिंग तुम्हें रेडी नहीं हो ना, तुम भी लेट हो जाओगे। तो फिर हमारा आचिंग कहता है अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं रेडी हो जाऊंगा, पहले तुमको रेडी कर दो। फिर विंग कहता है आचिंग मैं खुद रेडी हो सकता हूँ, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं खुद रेडी हो जाऊंगा, पहले तुम रेडी हो जाओ। तो हमारा आचिंग कहता है विंग चुपचाप बैठो। और फिर हमारा आचिंग ना विंग के बालों को सेट करता है, और फिर ना विंग के चेहरे पे ना हल्का सा मेकअप अप्लाई करता है ताकि उसका भाई जो खूबसूरत है और ज़्यादा प्यारा दिखे। फिर मेकअप अप्लाई करने के बाद जब हो जाता है तो विंग कहता है हो गया ना, अभी चलो तुम भी रेडी हो जाओ। फिर हमारा आचिंग कहता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ रेडी होने, और ये बोल के ना आचिंग भी चला जाता है, वो भी फ्रेश होता है और रेडी होने के लिए। और फिर फ्रेश होने के बाद वो भी रेडी हो जाता है। फिर हमारा आचिंग रेडी होके आने के बाद कहता है चलो विंग सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे नीचे। तो फिर हमारा विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो चलते। और ये बोल के ना विंग और आचिंग कमरे से निकल जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी साइड। ये जो पार्टी है ना ये बड़ी तो है, बट ये ना एक प्राइवेट पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जेन फैमिली, उसके बाद श्रेयांग के मॉम डैड, जियांग फैमिली ही होने वाले थे, और बाकी और साथ में नीमिंजू, और कोई भी वहाँ पे दूसरे लोग नहीं थे, क्योंकि सब लोगों ने सोचा था कि घर वालों के साथ में ही ये पार्टी हम मनाते हैं, इतने टाइम बाद वो लोग बर्थडे मना रहे थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आए, वो लोग चाहते थे बस फैमिली ही रहे यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे फैमिली ही थी। और जो हमारी जिन फैमिली थी वो भी तो फ्यूचर में उनके फैमिली ही होने वाले हैं ना, क्योंकि जनरेशन उनका होने वाले हैं सनी लियो जो है, दैट्स वाई। और सब लोग ना हमारे विंग और आचिंग का आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे विंग और आचिंग ना आ जाते हैं नीचे। उन दोनों को देख के सब लोग बोलते हैं विंग आज कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा विंग। और सब लोग ना यहाँ पे विंग की तारीफ करने लगते हैं, और हमारा विंग ना स्माइल कर रहा था। फिर सब लोगों के बीच में ऐसे थोड़ी बहुत बातें होती है, और फिर थोड़ी देर बाद ना उधर केक लाया जाता है, और फिर विंग को बुलाया जाता है कि विंग आ जाओ बच्चा केक कट करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद सब लोग ना खड़े हो जाते हैं केक कट करने के लिए। फिर विंग को बोला जाता है कि विंग चलो केक कट करते हैं। फिर विंग कहता है हाँ ठीक है, और फिर विंग कहता है बट मुझे अकेले केक नहीं कट करना। तो सब लोग हैरान होकर विंग को देखने लगते हैं। फिर बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा विंग कि अकेले केक नहीं कट करना। तो हमारा विंग कहता है अरे मुझे हम सब लोग मिलके एक साथ केक को कट करते हैं। फिर हमारा कहता है आचिंग जो है ना वो कहता है विंग बर्थडे तुम्हारा है ना कि हम सब लोगों का, जो हम सब लोग तुम्हारे साथ केक कट करेंगे, चलो चुपचाप केक कट करो सब लोग वेट करें। तो हमारा विंग कहता है नहीं, अगर सब लोग केक नहीं कट करेंगे एक साथ में मेरे साथ में तो मैं केक कट ही नहीं करूँगा। हर विंग की जिद की वजह से ना चाहते हुए भी हमारे सब लोग यानी विंग, आचिंग, सोमेन, शियांग और वेसांग पांचों लोग मिलके एक ही साथ में ना केक को कट करते हैं। और फिर ना हमारा नीमजू कहता है वाह ये क्या बात हुई, बर्थडे विंग का है और केक सब लोग मिलके केक कट कर रहे हो। तो हमारा वेसांग कहता है क्या कर सकते, विंग ने ही जिद की है तो। फिर सब लोग कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा ठीक है रहने दो। और फिर ना हाँ सब लोग कहते हैं वैसे केक फर्स्ट में किसको खिलाना है। तो हमारी यानी आते हुए कहते हैं मुझे 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 खिलाना है केक सबसे पहले, क्योंकि मैं तुम सब में से सबसे बड़ी हूँ। फिर सब लोग ना यानी को देखते हैं बोलते हैं इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों की तरह बिहेव करेगी। ये सब लोग देख के सब लोग हंस रहे थे। फिर ना हमारा विंग और आचिंग याली को एक साथ केक खिलाते, फिर याली खुश हो जाती है। फिर निमिंग जो आते और कहते हैं भाई मेरा हिस्सा किधर है।
उसके यार्ली के बाद तो शीजी के बाद तो मैं ही सबसे बड़ा ना, मुझे नहीं खिलाना कि तुम लोग को केक। फिर निमिंगजो को भी केक खिलाया जाता है, फिर निमिंगजो भी खुश हो जाते हैं और फिर सबको गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इतने साल बाद चाइना में लौटे थे ना, तो गिफ्ट तो सबका ही बनता है। बट हमारे विंग के लिए स्पेशल गिफ्ट था। फिर गिफ्ट देके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर गिफ्ट ले लेते हैं खुशी खुशी सब लोग। और फिर निमिंग जी को थैंक यू बोलते हैं गिफ्ट्स के लिए, और निमिंग जी भी स्माइल कर देते हैं। और फिर सब लोग मिलके ना पार्टी को इंजॉय करने लगते हैं। और फिर कहते हैं हाँ हम लोग तो सब लोग थक गए, और फिर वो लोग कहते हैं बहुत टाइम हो चुका है, चलो हम लोग चलते हैं। जब जिन फंक्शन ये कहता है तो हमारे जान फिर में कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग को आपसे कुछ बात करनी है। फिर हमारे जिन फंक्शन कहते हैं क्या बात करनी है आपको हमसे। फिर जान फिर में कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, बच्चों को पहले फ्रेश हो जाने देते हैं, सब लोग को भी आ जाने देते हैं, सब लोग थक गए होंगे, पहले वो लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। फिर हमारे जो जिन फंक्शन थे ना वो हाँ कर देते हैं, और फिर सब लोग जाते हैं कमरे में, चेंज वगैरह करके वो लोग आते हैं करीब आधे एक घंटे बाद। और फिर कहते हैं जिन फंक्शन जो है वो कहते हैं जी भाई साहब बोलिए आपको क्या बात करनी थी। फिर सब लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं वैसे हम लोग को शादी के बारे में बात करनी थी, कि अभी तो विंग का बोती भी जा चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो शादी कब करनी है, अभी सारे सब कुछ झमेला वगैरह ख़त्म हो चुका है, विंग का बोती भी जा चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग को शादी के बारे में बात करनी चाहिए। और मैंने प्रीत से बात की थी, तो जहाँ तक उन्होंने 2 हफ्ते बाद की डेट बताई है, तो भाई साहब आपको क्या लगता है इस बारे में? 2 हफ्ते बाद अच्छी दिन थे ऐसा बोला प्रीत ने, तो आपका क्या ख्याल है? तो हमारे जिन फंक्शन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी शादी होगा वो तो अच्छी ही बात है ना, अच्छी बात है, बच्चों को भी वैसे भी सब्र नहीं है शादी करने का, अच्छी बात है ना, जल्दी जितना जल्दी अच्छे से डेट निकलेगा और शादी करा देंगे, और कम से कम ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं होगा। फिर सब लोग ना मंजूर हो जाते हैं। फिर हमारा जियान फिर में कहते हैं वैसे भाई साहब हमें कुछ बात करनी थी, यान्नी चाहती है कि ना मॉडर्न में उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो वो हिस्टोरिकल वे में शादी करना चाहती है। तो ये सुनकर हमारे जो जिन फंक्शन था वो कहते हैं हिस्टोरिकल वे में, पर क्यों? वो कहते हैं ये यानी की इच्छा थी हिस्टोरिकल तरीके से शादी करने की। सो भाई साहब क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? तो हमारे जिन फंक्शन कहते हैं नहीं आपत्ति तो नहीं है, पर तभी ना सब लोग कहते हैं यानी वी नाचिंग सोमलन शियांग सब लोग कहते हैं, फैसांग भी और निमिंगजू भी, कि हाँ हम लोगों को भी हिस्टोरिकल तरीके से शादी देखनी है, हमने ऐसे नहीं देखा है हिस्टोरिकल तरीके से शादी, और हमको हिस्टोरिकल ड्रेस पहनने को भी मिलेगा। हाँ रंग बिरंगी होगा, सबका कलर चेंज होगा, अलग अलग होगा, बट हमें देखने को तो मौका मिलेगा ना। सब लोग जिन फंक्शन से कहते हैं प्लीज़ अंकल प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ना हमारा पीकॉक भी कहता है हाँ डैड मुझे भी हिस्टोरिकल वे में ही शादी करनी है, मैं भी चाहता था आपको बताना, पर उससे पहले ही अंकल ने आपको बता दिया। तो फिर ना हमारे जो जिन फंक्शन थे ना वो कहता है ठीक है बच्चों तुम लोग की अगर यही मर्ज़ी है, तुम लोग को हिस्टोरिकल वे में ही शादी करनी है। फिर सब लोग ना राज़ी हो जाते हैं शादी के लिए, मतलब हिस्टोरिकल वे में शादी करने के लिए, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई उनकी शीजी की शादी हिस्टोरिकल वे में होगी, और सब लोग मतलब खुशी से बात कर रहे थे इसी बारे में, सब लोग ऐसे बहुत सारी बातें मतलब करने लगते हैं, सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई हिस्टोरिकल वे में शादी देखेंगे सब लोग, वाह भाई वाह। और इस बारे में ही सब लोग बात कर रहे थे, और फिर ना ऐसे करके वो लोग बात कर रहे थे, तभी हमारा विंग कहता है वैसे डेकोरेशन वगैरह कैसे करनी है ये तो बता दीजिए आप लोगों ने तो सब कुछ तो हिस्टोरिकल बोल दिया, बट डेकोरेशन का काम आप लोगों ने बोला ही नहीं कि किस तरीके से डेकोरेशन करनी है, हमको भी तो जानना है ना, और हम चाहते हैं हमारी चीज़ें बेस्ट लगे शादी में। ऐसे शादी किसी ने भी ना देखा हो, ऐसी शादी होनी चाहिए हमारी चीज़ें की। तो सब लोग ना ये सुन के स्माइल करने लगते, और हमारी यानी ना ब्लश कर रही थी उसकी शादी की बात सुन के, भाई उसके मन में लड्डू फूटा, लाइक वैसा वाला फील आ रहा था, वो तो ब्लश किए जा रही थी बस। हमारा विंग और आचिंग ये चीज़ नोटिस करते हैं, और वो दोनों अपनी चीज़ें को देख के हंस रहे थे कि इसकी चीज़ें कितनी ज़्यादा ब्लश करे जा रही है। और हमारा जिन जशन भी वो भी मतलब थोड़ा सा शाई फील कर रहा था कि मतलब इतने टाइम बाद जाके वो लोग इतने साल से एक दूसरे से के साथ रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतने टाइम बाद जाके उन लोग की शादी मतलब मंजूरी दी गई है, वो लोग फाइनली शादी करने वाले, और अभी फ़िलहाल उनकी शादी की बात चल रही है, उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे।
और उन दोनों को खुश देख के बाकी सब लोग भी खुश दिख रहे थे। फिर हमारा ना विंग कहता है शीजे कितनी ज़्यादा खुश है, हमारी शीजे ऐसे ही हँसती मुस्कुराती रहे, हम लोग तो यही चाहते हैं हमारी शीजे हमेशा खुश रहे। हमारी शीजे को दुनिया की हर वो खुशियाँ मिले और मतलब वो हमेशा खुश रहे, मैं तो ऐसा ही प्रे करूँगा गॉड से। ये बोल के हमारा विंग ना स्माइल करता है और हमारा आचिंग भी सेम सोच रहा था कि शीजे कितनी ज़्यादा खुश है, शीजे को उनका प्यार मिल रहा है, वो हमारे पीकॉक से कितना ज़्यादा प्यार करती है और अब जाके उनकी शादी होने वाली है। शीजे तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ये कह के ना हमारा आचिंग स्माइल करता है, उसकी शीजे कितनी खुश है। और ये बारे में ना हमारा आचिंग भी सोच रहा था, वो बोला फाइनली हमारी शीजे इतनी ज़्यादा खुश है, शीजे हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, यही मैं भी चाहता हूँ। और ये बोल के ना हमारा आचिंग यानी को देख के स्माइल करता है और उधर हमारा विंग भी हमारे यानी को देख के स्माइल करता है। फिर आचिंग ना अपने मन में ना सोचने लगता है, अगर इस पीकॉक ने हमारे शीजे को कभी भी रुलाया ना तो मैं इसके टांगे तोड़ दूंगा। ये बोल के ना हमारा पीकॉक हमारे जिशन को घूर के देखता है और जिशन जब देखता है कि आचिंग उसको घूर के देख रहा है तो जिशन तो एक पल के लिए डर गया था कि भाई ये ऐसे क्यों घूर के देख रहा है, मैंने क्या कर दिया अब इसके साथ ऐसा। फिर पीकॉक ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उससे वो जितना आचिंग को देखेगा उसको डर लगेगा, ये पता है। और हमारे पीकॉक को पता भी नहीं कि आचिंग ऐसे उसको घूर के क्यों देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हम विंग का देखते हैं, हमारा विंग भी मन में सोच रहा था इस पीकॉक के बच्चे ने अगर शीजे को कोई भी तकलीफ दी ना तो मैं सच में इसके पीछे पीछे ना आचिंग को बोल के कुत्ते दौड़ा दूंगा। और ये बोलकर हमारा विंग भी घूर के पीकॉक को देख रहा था और हमारा जिंजिशन देखता है कि विंग भी उसको घूर के देख रहे हैं। हमारा पीकॉक अपने मन में सोचता है ये दोनों भाई को क्या हुआ है, ये मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं जैसे मानो मैंने उनकी कोई मुर्गी चुरा ली हो। और ये बोल के ना पीकॉक ना कंफ्यूज वाली नजरों से ना हमारे विंग और आची को देख रहा था कि ऐसे क्या कर दिया उसने कि ये दोनों उसको घूर घूर के देख रहे, वो भी खा जाने वाले नजरों से। फिर हमारे पीकॉक अपने नज़रों को साइड करते हैं क्योंकि विंग और आचिंग की ऐसी नज़रें फील करके उसको डर लग रहा था दोनों को देखकर। फिर हमारा आचिंग ना दूसरी तरफ यार्ली को देखने लगते हैं, जो यार्ली ब्लश करेंगे वो देख के हमारे ना पीकॉक का तो भाई हाई गड मन तो गार्डन गार्डन हो गया था खुशी के मारे में। और फिर ना पीकॉक बस यार्ली को देख रहा था और फिर यार्ली भी ना चोरी चोरी छुपके छुपके हमारे ना पीकॉक को देखने लगती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे यान्नी को और पीकॉक को ऐसे खुश होते हुए देख के। अरे कौन से माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को खुश देख के खुश नहीं होंगे भला। तो हमारी दोनों ही फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी अपने बच्चों की खुशी देखकर। सब लोग ही स्माइल करने लगते हैं और फिर तभी ना हमारा वैसा बोलता है वैसा सजाना किस तरीके से ये तो बता दो, वाइट फूल लगेगा या रेड फूल लगेगा। और ये सब लोग ना उसी बात पे अभी भाई टॉपिक मिल गया था सब लोगों को उस बात करने का, तो सब लोग बात करने लगते हैं उस बारे में। हमारा विंग कहता है वाइट फूलों से सजाएंगे हम शीजे का पूरा बैंक्वेट हॉल। तो हमारा आचिंग कहता है नहीं रेड से, विंग कहते नहीं वाइट से, हमारा आचिंग बोलते नहीं रेड से, हमारा वैसे बोलते नहीं पिंक से, हमारा शाहजी बोलते नहीं ग्रीन फ्लावर से। और ऐसा ही करके ना सारे बच्चे ना आएंगे सब लोग लड़ने लगते हैं कि नहीं रेड नहीं ग्रीन पिंक मतलब ब्लू, मतलब सब कुछ लेके वो लोग लड़ रहे थे और सारी फैमिली वाले देख रहे थे बस बोल रहे थे। कहने के लिए ये लोग बड़े हो चुके हैं बट हरकतें देखो बच्चों वाली है। और यानी अपने सभी भाइयों को देख के क्योंकि यानी सभी को अपना भाई मानती है तो सभी को देख के ना यानी स्माइल कर रही थी और अपने सर पे वो हाथ मारते और बोलते हैं सच में इन लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता, इतने बड़े होने के बाद भी इनकी हरकतें देखो बच्चों वाली। ये बोल के यानी स्माइल कर रही थी और फिर ना वो सबको देख रही थी कि वो कैसे कैसे अजीब तरीके से लड़ रहे हरकतें कर रहे बच्चों वाली बिल्कुल, कि इनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं बोल के। और यानी स्माइल कर रही थी और बाकी सब लोग भी स्माइल कर रहे थे, सच में ये बच्चे भी ना सुधर नहीं सकते कभी भी, ये बोल के सब लोग स्माइल करने लगते। और फिर सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ चाहिए, मतलब किस कलर का थीम वगैरह लगना है, क्या करना है, शादी में 2 हफ्ते बचे हैं क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें वो लोग ना देख रहे थे और बात कर रहे थे कि क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इस बारे में सब लोग बात करने लगते हैं। और फिर बात करते करते ना बहुत टाइम हो चुका था उन सब लोगों को और फिर सब लोग बस देख रहे थे इधर उधर और बातें किए जा रहे थे सब लोग, क्योंकि अभी 2 हफ्ते ही बस बचे हुए हैं ना, तो इसलिए वो लोग सब लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़, मतलब किसी भी तरीके से कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे थे। और ऐसे ही मतलब ऐसे चल रहा था उन सब लोग का। फिर सब लोग कहते चलो हम सब लोग डिनर कर लेते हैं, बहुत टाइम हो चुका है अभी,
तो फिर हमारे जो गोंगशियान था ना वो कहता है नहीं नहीं हमको घर जाना होगा, बहुत लेट हो चुका है, अभी डिनर नहीं कर सकते, हमें ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हमारे जंग में बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब ऐसे कैसे, इतने टाइम जाके हम साथ फैमिली मिले हुए हैं, मतलब फैमिली है, सब लोग है, बच्चे वगैरह सब लोग है, आप ऐसे बिना खाना खाए जाएंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ आप लोग खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग रह भी सकते हैं, कल चले जाइएगा। तो फिर हमारा जिनगोंगशन कहता है नहीं नहीं भाई साहब हम रुक नहीं सकते क्योंकि कल हमारा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हम लोगों को जाना होगा, तो हम नहीं रुक सकते हैं, सॉरी भाई साहब हम ऐसे नहीं रुक सकते, आप बुरा मत मानिएगा। तो हमारे जो जंग में थे ना वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आपको काम है और काम तो इम्पोर्टेंट ही रहता है, ठीक है आप चले जाइएगा, पहले डिनर कर लीजिए। फिर वो लोग डिनर बैठते हैं और फिर बातें करने लगते हैं, और फिर बातें करने के बाद ना मतलब बातें ऐसे करके वो सब लोग एक साथ मिल के ना फैमिली टाइम स्पेंड करे थे, यानी ऐसे ही खाना वगैरह खा के वो लोग खाना खाते खाते बात भी कर रहे थे यानली और जिशन के बारे में, मतलब सब लोग खुश थे, ऐसे बात कर रहे थे। और बात करते करते वो खाना भी खा रहे थे, और ऐसे करते करीब आधे घंटे बाद उन सब लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है। खाना ख़त्म हो जाने के बाद हमारे जो जिनगोंगशन है ना वो कहते हैं फिर शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, हम लोग को शॉपिंग भी करनी है, तो हाँ हम लोग 2 दिन बाद शॉपिंग चलते हैं। फिर वो लोग कहते हैं हाँ हाँ भाई साहब अभी से ही करनी होगी सारी तैयारियाँ, वरना बाद में ऐसा ना हो कि बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें ही नहीं मिले और बाद में बहुत सारी गड़बड़ें हो, हम लोग भी नहीं चाहते ऐसा। तो हम लोग को पहले से ही तैयारियाँ वगैरह करनी होगी ना सारी चीज़ों के लिए। तो सब लोग ना इसके लिए रज़ामंदी दे लेते हैं और वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है 2 दिन बाद हम सब लोग शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, और ये बोल के सब लोग बातें करने लगते हैं। और फिर ना हमारे जो जिनगोंगशन थे ना वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई साहब हम लोग चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, हमको लेट हो जाएगा, घर भी जाना है और कल मीटिंग भी है इम्पोर्टेंट। तो सब लोग हाँ कर देते और फिर ना जिन फैमिली वहाँ से रवानगी ले लेती है सबको गुड नाइट विशेष करके। और फिर जिन फैमिली के जाने के बाद हमारे जो जंग फैमिली है वो कहते चलो चलो सोने जाओ, बहुत रात हो चुकी है, अभी सो जाते हो, कल वैसे भी कल हम यहाँ पे डिज़ाइनर आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि घर में ही डिज़ाइनर बुला के वो लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे, दैट्स वाई कल डिज़ाइनर आने वाले हैं, तो जाओ जाके तुम लोग सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है, वरना तुम लोग को सुबह उठने बनेगा नहीं और हम लोग लेट हो जाएंगे। और जिन फैमिली भी आने वाली है, हमारे जिनगोंगशन नहीं आने वाले थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी, वो बाद में आएंगे। हमारे मैडम जिन और जो हमारे जिन जोशन थे ना वो दोनों आने वाले थे, दैट्स वाई हमारे जंग फैमिली बोलते हैं चलो चलो कल डिज़ाइनर आने वाले हैं ना, चलो सो जाओ अब जाके, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा बच्चों, और तुम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना और हम लोग भी थक गए। और सब लोग हाँ कर देते और सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते। सो आज का ये पार्ट मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और हाँ नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा।